कहते हैं ना बच्चे ना देखें, तो मैं कहूँगा कि भारतीय इंडियन जो हैं वो ये वीडियो ना देखें। चैनल्स की बंदिश का सिलसिला जारी है। मोदी की हुकूमत बुरी तरह भुखलाई नजर आ रही है। इसके अलावा डीजी आईएसपीआर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ने सबूतों के अंबार लगा दिए, जबकि भारत जो कि इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम लगाता है, अब तक एक सबूत भी पेश नहीं कर सका कि पहलगाम में पाकिस्तानियों के मुलविस होने का कोई चांस है। इसके अलावा मीडिया के जो लोग हैं, इसमें पहली मर्तबा ये आप देखें कि भारत को सिर्फ फ़िज़ाई हदूद पे नहीं बल्कि मीडिया की हदूद में भी बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा। और पहली मर्तबा वो यूट्यूब चैनल्स और जो दूसरे चैनल्स हैं इनके ऊपर पाबंदी लगाने की बात कर रहा है, बल्कि पाबंदी लगा दी गई है। भारतीय सिख जो है वो इस वक्त मुकम्मल खुलकर सामने आ गए हैं। खालसा तहरीक ने एक मर्तबा फिर जोर पकड़ लिया है। भारतीय एयरफोर्स के 4 तैयारों की दौड़ें लगवा दी और चाइना और तुर्की का सामान पाकिस्तान पहुंच चुका है। ये सामान में क्या है ये भी मैं आज आपसे शेयर करूंगा, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि जी चैनल्स की बंदिश जो है उसका सिलसिला अभी तक जारी है। भारत में रोज़ एक नया लेटर यूट्यूब को लिख दिया जाता है और उसमें कहा जाता है फलां चैनल भी बंद कर दो, फलां चैनल भी बंद कर दो। तो मेरे ख्याल में हमारे पाकिस्तान के जितने भी यूट्यूबर्स के, जितने भी टीवी चैनल्स के जो चैनल्स हैं, यूट्यूब के चैनल्स हैं, वो तो बड़े फ़ख्र से ये बता रहे हैं कि भारत ने, हालांकि इसमें उनका माली तौर पे नुकसान होता है, लेकिन इसके बावजूद वो बड़े फ़ख्र से इस बात पे कहें कि हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं, हम पाकिस्तानी हैं और हमारे पे पाबंदी लगाई है, हमें इस पर फ़ख्र है। अब डीजी आईएसपीआर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तो उसमें उन्होंने ढेर सबूत के लगा दिए। पहले भी हम सबूत देते रहे, जो इनका बंदा पकड़ा गया था यहाँ पर जो धमाका खेज मवाद दे के आया, उसकी ऑडियो भी पकड़ी गई, सुनाई गई, ये तमाम चीज़ें आ गई हैं। लेकिन भारत जो कह रहा है कि जी पाकिस्तान ने पहलगाम में 400 किलोमीटर अंदर आकर हमला किया, उसके 7 लाख फौजियों के दरमियान में एक तिनके का सबूत भी पेश नहीं कर सका ताहाल, बल्कि वो बंदे ही उसको नहीं मिल रहे। और यहाँ पर जो जंग करने का दम तो है ही नहीं भारत में, जाहिर है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोपेगेंडा कर सकता था। और मैं फिर एक दफ़ा अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा कि हमारे जो कुछ यूट्यूबर्स हैं जिन पे पाबंदी लगाई गई है और इसके अलावा चैनल्स हैं, इन्होंने भरपूर असल हकीकत न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत के अवाम को भी बताई कि ये मोदी सरकार किस तरह का ड्रामा करती है और अपने ही लोगों का खून बहाती है। 23 अप्रैल को पाकिस्तान छोड़ने के लिए जिन भारतीयों को, भारत में जो पाकिस्तानी मौजूद हैं जो आर्जी वीज़े पे गए हुए हैं, उनको कहा था उनकी आमद का सिलसिला जो है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। कुछ लोग अभी भी वहाँ पर मौजूद हैं जो परेशान हैं, उनकी फैमिलीज परेशान हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक बड़ा थप्पड़ पड़ता है, जो चपेड़ पड़ती है भारत के मुँह पे, इंडिया के मुँह पे, वो ये पड़ती है कि पाकिस्तान के मीडिया पे जब उन्होंने पाबंदी लगाई तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक आर्टिकल लिख दिया जिसमें भारत की और मोदी सरकार की ये जो फिल्म थी, झूठी फिल्म जो चलाई थी, उसका पर्दा चाक कर दिया। कहते हैं कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद मोदी सरकार और इंतहा पसंद हिंदुओं ने मुसलमानों के खिलाफ जुल्म में तेजी कर दी है। उनके घरों को गिराया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर में हज़ारों बेगुनाह मुसलमानों को गैर कानूनी हिरासत में लिया गया। न सिर्फ ये बल्कि उनके घरों को भी मिसमार कर दिया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों के खिलाफ क्रैकडाउन पर इंसानी हकूक की तंजीमें जो हैं ये भी तशवीश का शिकार हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच की एशिया में डिप्टी डायरेक्टर हैं मीनाक्षी गंगोली। ये कहती हैं कि मकबूजा कश्मीर में जो हुआ उसे जवाज़ बना के मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इंसानी हकूक की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। और फिर यहाँ पर भारतीय यूट्यूबर्स हैं वो भी थोड़ा थोड़ा अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। समझ उनके वीलॉग सुन के, यकीन करें, उनकी शक्ल देख के पता लग रहा होता है कि इन्हें पता है कि इनकी औकात क्या है, इनके मुल्क की औकात क्या है, और इनके वज़ीर आज़म झूठा है, इनकी जो हुकूमत है वो झूठी है। और वो कहते हैं जी पाकिस्तान का मीडिया बुज़दिल है, बोल नहीं सकता। और भाई पाकिस्तान का मीडिया तो वो कुछ बोल जाता है कि आप कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आप तो ऐसे ऐसे नाच रहे होते हो मोदी की कठपुतली बन के। फिर आ जाएं जी यहाँ पर
खालिसा तहरीक एक मरतबा फिर तेज़ी आ गई है। जो सिख पाकिस्तान इंडिया में थे, इंडिया वो भी तेज़ी दिखा रहे हैं। जो कनाडा बरतानिया में बैठे हैं उन्होंने भी इसको समझा है कि इसको वक्त तेज़ी लानी ज़रूरी है, और वहाँ पर हमारे जो सिख दोस्त हैं, सिख भाई हैं, वो मुकम्मल तौर पर मुसलमानों की हमायत कर रहे हैं। अब आ जाएं जी, भारतीय एयरफोर्स ने अपने 4 राफेल त्यारे मकबूजा कश्मीर भेजे। असल में फिर वही बात आ जाती है, मेरा ये मानना है कि त्यारों में तो दम सो होगा, दम तो यहाँ होना चाहिए, आपके दिल में, आपके अंदर दम होना चाहिए कि आपका दिल इतना बड़ा हो कि आपके भी आओ ऊपर त्यारे भी हैं तो आ जाओ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक मरतबा फिर जब पाकिस्तानी फोर्स ने बरवक्त एयरफोर्स ने कार्रवाई की तो दुम दबा के भागना पड़ गया उनको, और पता नहीं इस दफ़ा अपना क्या क्या छोड़ के गए हैं पाकिस्तान में, लेकिन दुम दबा के भाग गए, दौड़े लगवा दी उनकी। किसी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पाकिस्तानी एयरफोर्स, पाकिस्तान की बर्री फौज, पाकिस्तान की नेवी, तमाम फोर्सेस इस वक्त बिल्कुल अलर्ट बैठी है। इशारा तो करके देखो। फिर चाइना और तुर्की पाकिस्तान की मुकम्मल हमायत ही नहीं कर रहे सिर्फ, बल्कि पाकिस्तान की सपोर्ट भी कर रहे हैं। पाकिस्तान को ऐसे ऐसे तोहफे भिजवा दिए गए हैं, पहुंच चुके हैं, जो तोहफे अगर जंग होती है तो फिर वो भारत को आगे से हम पेश करेंगे तो फिर उन्हें समझ आएगी। क्योंकि एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि अगर इस किस्म की जंग होती है और कोई भी एडवेंचर करने की कोशिश करता है भारत, तो सफ़ा हस्ती पे या दुनिया के नक्शे में यही होगा कि एक था भारत। इतनी तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फोर्सेस की है, लेकिन इसके बावजूद कि हमारे लोग जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर मुसल्लत की गई तो ये बड़ी बात है कि नक्शे से भारत ख़त्म हो जाएगा। चाइना तो जदीद तरीन मिसाइल पाकिस्तान को ये इत्तलात के मुताबिक भेजी हैं, और ये मिसाइल जो हैं वो चंद लम्हों में भारत को सफ़े हस्ती से मिटा सकते हैं और भारत का एक तकरीबन मुकम्मल उसको ख़त्म कर सकते हैं। इसी तरह तुर्क सदर ने न सिर्फ पाकिस्तान की इखलाकी हिमायत का ऐलान किया है, बल्कि सपोर्ट में तोहफे तहफ़ भी कुछ भेजे हैं, जो हम आगे लड़ाई होने की सूरत में, जंग होने की सूरत में चलाएंगे तो फिर उनको पता लगेगा। और फिर ऐसे ऐसे वो मिसाइल ड्रोन भेजे गए हैं जो हैवी तरीन, यानी कि 1500 किलो का वज़न उठा के 25 घंटे तक प्रवास कर सकते हैं। तो हम तो कहते हैं आए इंडिया अपना शौक पूरा करे, हम तैयार हैं। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।